पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर जो कंज्यूमर हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। क्या कुछ खास इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और क्या कुछ इसका फायदा लोगों को मिलेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। संजय मिश्र जी हैं, प्रधान प्रभात खबर के स्थानीय संपादक हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं, ब्यूरो चीफ हैं ये भाषा समाचार एजेंसी के, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो निर्मला सीतारमण के द्वारा कल अनाउंसमेंट किया गया है, एक्साइज ड्यूटी घटाने का जो ऐलान किया गया है, उसके बाद जो उत्पाद है उनके जो दाम घटेंगे, किस तरीके से पेट्रोल डीजल और उज्ज्वला गैस योजना के जो लाभार्थी हैं उनका जो 200 रुपये का लगभग सब्सिडी उन्हें दिया जाएगा, उसका किस तरीके से फायदा होगा। और जो एक बाजार में कहा जा रहा है कि महंगाई आमतौर तरीके से बढ़ गई है, उस पर इसका क्या कुछ असर होगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजय जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो एक्साइज ड्यूटी घटाने का, क्योंकि लास्ट ईयर भी सरकार ने नवंबर में ये घटाया था और उसके बाद ये दबाव बना था कि राज्य सरकार उस हिसाब से कटौती करे। हालांकि झारखंड में कुछ डिफरेंट टाइप की स्कीम सरकार लेकर आई थी। क्या लगता है कि इस तरह की योजना या सरकार ने जो एक कदम उठाया है, आम जनों को, जो मध्यम वर्ग है और गरीब तबके के जो लोग हैं उनको राहत देने की जो कोशिश हुई है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत एक तरह से ये जो निर्णय है केंद्र सरकार का, बहुत हिम्मत भरा भी निर्णय है, बहुत साहसिक निर्णय भी है कि हमको जो है, एक तो है कि अपने यहाँ जो इन्फ्लेशन है उसको रोकना है। महंगाई दर पर जो आरबीआई ने पिछले दिनों उनके यहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट को अधिक करके और जो कोशिश हुई है, दूसरी कोशिश ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर हुई है। लेकिन ये समझना होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के जो ये फैसला मैं साहसिक इसलिए बता रहा हूँ कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और अब जो है हम चूंकि अंतर्राष्ट्रीय उसके हिस्सा बनते हैं, एक पूरा जो है ग्लोबल असर का इम्पैक्ट हमारे पास भी होता है, इसका इम्पैक्ट हमारे पर भी होता है, इसका असर हो रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार का ये निर्णय बहुत साहसिक बड़ा निर्णय है, क्योंकि लोगों को राहत देने की जरूरत महसूस हो रही थी लगातार। ये था कि अगर हम राहत देंगे नहीं तो एक अलग किस्म की स्थिति पैदा हो सकती है। देख रहे हैं अपने अगल बगल जो अपने आसपास के जो कंट्री है, उनके हालात अभी छिपे नहीं है, सबके बीच में है। ऐसी स्थिति में यह फैसला लेना ही था और ये और लोगों की जिम्मेवारी है कि ये जो राहत के जो का जो फैसला हुआ है ये नीचे तक आए। अगर नीचे तक नहीं आएगा तो आप इसके कोई फिर उसके कुछ माने जो आनंद है, इस राहत का आनंद जो नहीं कह रहे हैं कि इसके जरिए महंगाई पे कुछ एक नियंत्रण आएगा, वो शायद फायदा नहीं। और जब बात कर रहे हैं संजय जी की, तो इसमें एक लगातार जो कल उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट जब केंद्रीय मंत्री ने किया था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जो राजस्व का नुकसान है इससे हमें होगा। क्या नुकांत जी लगता है कि सरकार इस स्थिति में है कि वो इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करे और लोगों के सामने पेश करे, तो राज्य सरकारों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। जैसा अभी संजय जी ने इंडिकेट किया कि पड़ोस के देशों में, आप श्रीलंका, पाकिस्तान की हालत किसी से छिपे नहीं है। वहाँ सत्ता बदल गई श्रीलंका में, उसके पीछे मुख्य कारण यही था। और जिस तरह के हालात हैं अंतर्राष्ट्रीय, यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान देखिए पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका तक का तमाम देशों का एनर्जी का सप्लायर रूस है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और ऐसी सिचुएशन में भारत ने न सिर्फ उसका सामना किया है, और आप देखिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है, लोकतांत्रिक देश है, वहां आपने लोकतंत्र को व्यवस्थित न सिर्फ रखा, बल्कि साथ साथ में आप देखें कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इतना बड़ा फैसला, आप सीधे लगभग 10 रुपए का इंपैक्ट पड़ रहा है पेट्रोल में और डीजल में भी 7-7.5 रुपए तक का इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर राज्य सरकारों ने इसमें साथ दिया, जैसा देखिए खासतौर से मैं कहना चाहूंगा जो विपक्षी सरकारें थी, उन्होंने जब नवंबर में केंद्र सरकार ने किया था तो भी ये कहा करके अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि मुद्दा उठा रहे थे वही लोग कि केंद्र को कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। लेकिन वो जो केंद्र सरकार का फैसला था उसके साथ उसके तारतम्य में उन्होंने साथ नहीं दिया। कुछ राज्यों में जहां चुनाव थे, जैसे पंजाब, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, वहां राहत दिया। राजस्थान में चुनाव नहीं था, वहां नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में नहीं दिया, वेस्ट बंगाल में नहीं दिया। बोले जी हम तो नहीं करेंगे, केंद्र को ही और करना चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र है और भारत के जो लोकतंत्र है वो राज्य और केंद्र के समन्वय से चलने वाला है। केंद्र ने अगर कोई स्टैंड लिया तो राज्य को उसके साथ उसी क्रम में सहभागी रहना चाहिए। और 9 रुपए का, 8 रुपए का, 6 रुपए का, और नवंबर के बाद अभी दोनों अगर आप जोड़ लेंगे तो एक बड़ा राहत। और जो एक अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे,
मैं एक चीज़ और केवल ऐड करके अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है जो सीधे डायरेक्ट महंगाई पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो ट्रक से आता है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, जो मशीन यूज करते हैं किसान अपने खेतों में, उसमें डीजल इन्वॉल्व है। तो जैसे उनकी रात आप ट्रांसपोर्ट कर करके जाते हैं मंडी बेचने के लिए, तो वो उसमें दाम घटा और इन पे इम्पैक्ट सीधे आता है। तो इसका फायदा जनता को सीधा मिलेगा। अब मेरा ये मानना है कि राज्य सरकारों को भी, खासतौर से जैसे हम झारखंड में हैं, तो झारखंड सरकार को भी एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए। कैसे जिसकी चर्चा आप अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम भी उसी पे आ रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे पिछली बार सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद वैट पे दबाव बढ़ा कि वैट घटाना चाहिए, सरकार ने एक नया चीज़ लेकर आया कि हम सब्सिडी देंगे, वैसे लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं, उनको हम देंगे। अब लगता है कि अब इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद, या जो एक्साइज ड्यूटीज केंद्र सरकार ने घटाया, राज्य सरकार के ऊपर एक मानसिक दबाव भी रहेगा कि वो वैट में कटौती करे। हाँ, मानसिक दबाव तो है। देखिए, पिछले बार भी दबाव था। हाँ। लेकिन हम जिस स्टेट में है, जिस स्टेट में झारखंड के वित्त मंत्री से मुझे बात करने का मौका मिला, तो उनके पास एक अपने लॉजिक है। हाँ। उनका लॉजिक है कि हमारा वैट अभी भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा, हम केवल, हमारे पास जो वैट सबसे लो हमने रखा है, इसलिए अब कटौती का नहीं है। लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है, इस बार है कि आपको, माने ये प्रेशर निश्चित तौर पे बिल्ड है कि अब आपको इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। कल फिर मेरी उनसे बात हुई अपने वित्त मंत्री जी से, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वैट चूंकि वहां से एक्साइज घटा है तो हमारे आय में भी कुछ कटौती होगी, लेकिन हम कुछ ना कुछ मैकेनिज्म निकालेंगे, कुछ ना कुछ निकालने की आवश्यकता होगी। जैसे पिछले बार उन लोगों ने रखा कि भाई जो बीपीएल है, ऐसे वो मैकेनिज्म पूरी तरीके से सक्सेस अभी भी है नहीं। उनके अपने आंकड़े बताते हैं, स्टेट के ही आंकड़े बता रहे हैं कि उनका मैकेनिज्म ठीक से वो नहीं हुआ, चूंकि वो पूरी योजना बड़ी माने घौच-पौच बन गई है, पूरे माने क्लमजी योजना हो गई, उस योजना से कुछ परेशानी है। तो इस बार लोग को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप राहत नहीं देंगे तो स्थितियां और माने विस्फोटक हो सकती है। राहत अगर आप ऊपर से आ रहा है तो नीचे तक आने दीजिए। अभी ना केवल राज्य सरकार का मैं बता रहा हूँ, मंडियों के लोगों को, मार्केट को इस पर जरूर सोचना पड़ेगा, पूरे व्यापारी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि जो राहत है उसको आप आने दीजिए नीचे तक। नहीं तो अगर ऊपर सोख लीजिएगा, अब जैसे बस ऑनर्स, अब उनको अगर बस का किराया में अगर कटौती नहीं करते हैं तो दिक्कत है। अगर आप कटौती नहीं करेंगे तो फिर माने अल्टीमेटली जो जिसके लिए आ रहा है उस तक आप अगर होने नहीं देंगे लाभ, और आप अपना ही वो करेंगे, पॉकेट केवल भरेंगे, तो ये दिक्कत है। ये इसको भी इम्प्लीमेंट करना स्टेट की जिम्मेवारी बन जाती है। स्टेट को इस तरह का एक माने निश्चित मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि भाई जो छूट मिला है वो छूट नीचे तक आए। अगर बीच में रोकने की कोशिश होगी तो फिर इस छूट का कोई मायने नहीं रह जाता है, ऊपर ही सूख जाए अगर जाएगा। एक एग्जांपल जैसे इसमें देता हूँ, जिसकी जिक्र आप कर रहे थे। अभी मैं 3-4 दिन पहले खूंटी गया हुआ था, तो वहाँ पे मंडी पे मैं देख रहा था, तो तारबूज के किसान थे, खरबूजे वाले किसान थे, और एक रातू रोड का एग्जांपल। 2 एग्जांपल मैं देता हूँ कि कितना मतलब किसान जो है वो चाह रहे थे या वेट कर रहे थे कि नहीं, पेट्रोल और डीजल का दाम घटना चाहिए। उनका कहना था कि पता चला कि हम एक ट्रैक्टर पूरा तारबूज भरे वो 5,000 रुपया हमको आता है, लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो करीब 10,000 रुपया हो जाता है। तो पता चला हमको तो 5,000 रुपया मिल रहा है, और आदमी जो सामने वाला है वो पता चला कि खरीद भी नहीं पा रहा है, आधा सामान मेरा बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो महंगा मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो उनको उम्मीद तो थी, लेकिन अब लगता है कि राज्य सरकार को इन तरह की चीजों को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, इसके बिना देखिए, मैं बता ना, अगर रोक दीजिएगा ना तो दिक्कत है। इसको लोगों तक, मैंने अब मैं आज भी बता रहा हूँ कि वहां से तो एक निर्णय हो गया, लेकिन निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन अब वैसे नहीं है कि आप सीधे नहीं मिल जाता है। ये ठीक है कि अभी एग्रीकल्चर का भी आने वाला है सीजन, तो उसमें किसान भाइयों को डीजल के संबंधित है, लेकिन अगर जो डीजल के इनपुट से जो और सारी चीजें हैं, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, उसकी अगर कीमत अगर व्यापारी वर्ग रोक के बैठ जाएगा, वो पुराने उसमें बेचेगा, तो अल्टीमेटली किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको उसका लाभ पहुंचाने का मैकेनिज्म स्टेट को इमीडिएट कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिव स्टेट ऐसा ही होता है। देखिए, हम तो चूंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में बैठे हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की एक अपनी जिम्मेवारी है, उनका एक अपना विषय है। एग्रीकल्चर जो है पूरी तरीके से स्टेट का सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स को, आम आदमी को कैसे लाभ मिल जाए, इसका एक मैकेनिज्म इमीडिएट बस ऑनर्स के साथ बुलाइए, ऑटो ऑनर्स के साथ बुला के बात कीजिए कि भाई अब तो डीजल का दाम घट गया, अब तो इसका वो घट रहा है, तो आप इसको तो फायदा पहुंचने दीजिए। लेकिन आप बोलिएगा नहीं अभी तो हम फिर बढ़ने का बात हो, आप
आप इसका कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली जो पूरी तरह से मास को लाभ होना है वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। मतलब इस तरह के सिस्टम में क्या दीक्षित जी लगता है कि सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए डायरेक्ट, कि भाई ठीक है, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं कि भाई इनका जो टैक्सी यूनियन है, चाहे बस यूनियन है, ऑटो यूनियन है, या जो और भी मंडी में दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, उनको जो आम आदमी है, उनको जो प्रोडक्ट पहुंचता है उसको राहत देने के लिए इन तरह से अगर भाड़ा में नहीं आप कमी करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका कोई इम्पैक्ट का फायदा नहीं है। तो वो पता चला कि वो मोटे लोग जो है व्यापारी जो बड़े कह सकते हैं उनको सिर्फ फायदा हो जाएगा, आम आदमी को फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है किस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवनेस कैसे लेना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सुझाव दिया संजय जी ने कि बुला करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके इंटरेस्ट लेकर इसको करना चाहिए। लेकिन एक दुखद पहलू इसका है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए जनता सब जानती है और देखती भी बड़े करीने से, बहुत उम्मीद से चुनाव में पिछले इस राज्य सरकार को उन्होंने चेंज कर करके इस सेटअप कर दिया मौका, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो उन्होंने फैसला लिया वो सही है गलत है। जनता इस चिंतन में 2.5 साल में आ गई। अब उसको दिखता है कि एक जगह इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जहां नोटों की गड्डियां सजाई हुई हैं और एक तरफ हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो ठगा से महसूस करता है। और इसमें अगर देखिए केंद्र सरकार ने एक बोल्ड फैसला लिया कि 10% स्लैश किया, 10%। हाँ। और आप उस 10% को जो भी संजय जी करते ऐसा सिस्टम नहीं बनाते कि पर्कुलेट नहीं करे पब्लिक तक, जो जरूरतमंद है उस तक उसका फायदा अगर न पहुंचे तो सब बेमानी हो जाता है। अच्छा आप शब्दों का जाल अगर बुनेंगे या कोई ऐसी योजना बनाएंगे जैसे पिछली योजना थी कि उसमें जो लाभार्थी शुरू में आपने दिखाया, आपने 26 जनवरी को उसको इम्प्लीमेंट किया और उस लाभार्थी को की संख्या घट गई, लाभार्थी की संख्या बढ़नी चाहिए वो घट गई। तो इस पे चिंतन करना चाहिए पूरी सरकार। मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो 2-3 मुद्दे उठे जैसे माइनिंग घोटाले का या फिर अभी जो सेक्रेटरी अरेस्ट हुई उसमें घोटाले में, तो उसके बाद ऐसे थम सी गई है। जनता के हित के काम नहीं रुकना चाहिए। और ये मुद्दा एक ऐसा आया है कि इसमें आगे बढ़ के बड़ा फैसला लेंगे तो लोगों को भी लगेगा, जैसे कल एक बड़ी बात कल परसों मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो भी कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो लोगों को लगा कि नहीं चीफ मिनिस्टर एक्शन में है, एक्शन मोड में है। तो इसी तरह से ये फैसला जो आया है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अब जैसे पेट्रोल डीजल में अगर वो थोड़ी सी अगर कमी कर देंगे जीएसटी में वैट में, तो उसका क्या होगा फर्क कि सीधा सीधा जनता को लगेगा कि हाँ मैसेज आएगा कि हमारे मुद्दे पर केंद्र और राज्य के एक्शन में कोई बदलाव कोई फर्क नहीं है। आप देखिए बिजली का इतना संकट चल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने उद्योग दुकान चलाने के लिए जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि नहीं चल पाएगा। अगर बेचारा अगर फोटोकॉपी की मशीन चला रहा है जनरेटर ने लगाया तो कौन वो कैसे काम करेगा इस बिजली के हालात में? लोड शेडिंग की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री साहब में काम ही नहीं हो रहा है। तो अगर 5% भी वो दे दें तो जनता को डायरेक्ट जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, पब्लिक है, 15% का स्ट्रेट बेनिफिट हो जाएगा 10 + 5 और ये बड़ी राहत होती है। मतलब वो अगर 15 को हम कैलकुलेट करें संजय जी तो ऐसे कहें कि पॉकेट में अगर कोई आदमी 200 रुपया मार्केट में सामान सब्जी या खरीदने किसी भी दुकान में जाता है तो अगर 15% की कमी को अगर उस हिसाब से अगर 10% भी ले तो अगर 200 रुपये का सामान में उसको 20 रुपया बच रहा है तो लोग लगेगा कि भाई महंगाई। मैं एक चीज ऐड कर दूं, देखिए जो खुदरा मूल्य का अभी मूल्य सूचकांक बढ़ा है पिछले महीने बड़ी चर्चा में, तो लगभग 7.78% 8 के आसपास। अब आप देखिए उसको ऑफ करने के लिए 9 से 10% आपने तेल के रेट में कम कर दिया, तो वो ऑफ हो जाएगा अगर इन टैंडम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करें। जी इसमें एक चीज और इम्प्लीमेंटेशन में कि भाई लगातार ये सवाल उठ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने तो ठीक है उज्ज्वला योजना शुरू कर दी, लोगों को 2-2 गैस सिलेंडर भी मुफ्त में मिल गए, झारखंड सरकार ने 2-2 दिया, केंद्र ने 1 दिया था। उसके बाद ये आरोप लग रहा था कि जो गैस यूज करने वाले लोग हैं वो महंगाई की वजह से यूज नहीं करते, उनको भी राहत देने की कोशिश हुई है। तो ऐसे में लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे झारखंड में जो प्रोविजन रघुवर दास की सरकार ने किया था कि गैस भाई गरीबों को हम और कम दाम में सब्सिडाइज रेट में देंगे, तो इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको तुरंत झारखंड को करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। ये देखिए आप इसको ऐसे में समझिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो और आपका फॉरेक्स पर लगातार प्रेशर है, आपके पास जो फॉरेक्स का जो रिजर्व है वो कम है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बड़ा एक फैसला साहसिक फैसला लेती है कि ठीक है फॉरेक्स पर और हम प्रेशर करेंगे, इस दबाव को बर्दाश्त करेंगे, तो अगर इस बर्दाश्त के लिए अगर सही में
आपके हर आदमी के, इसमें मैं कह रहा हूँ हर एक की जिम्मेवारी है, बस ऑपरेटर से लेकर के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से लेके हर एक की जिम्मेवारी है। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट चूंकि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, Yes. ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ। इसमें सीधे सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता। सेंटर को एक्साइज ड्यूटी हमने कम कर दिया जी। लेकिन इसके लाभ के लिए जैसे आपने उज्ज्वला योजना के लिए, उज्ज्वला योजना में अगर कमी आई है तो साथ साथ आपको इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए कि अगर आप रियल में चाहते हैं तो नहीं तो अगर आप बात बनाना चाहते हैं तो अलग अलग बात है, सबके अलग लॉजिक हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी सबसे पुराना सबसे कम बैट है, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे यहाँ का खजाना खाली है, आप 10 तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए आम आदमी का हित है, अगर अंतिम व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है तो आपकी ये पहली और प्राथमिक आवश्यकता है कि आप उसकी बात को सुने। नहीं तो जो महंगाई का इंडेक्स आया है, आप ये समझिए कि 27 वर्षों का सबसे हाईएस्ट आया है, ये अलार्मिंग है। इस अलार्मिंग को रोकने के लिए आम आदमी के जीवन को अगर आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा सुगम बना सकें तो आपके हाथ में है। और स्टेट का बिल्कुल विषय, स्टेट के पाले में गेंद है, आपको उसको जितना जल्दी आम आदमी तक पहुंचाइए तब तक ही ठीक है। नहीं तो अगर आप रोक के रखना चाह रहे हैं, गंगा तो बहना चाह रही है लेकिन आप उसको रोक के रखेंगे तो नीचे तो सूखा पड़ जाएगा एकदम। तो मतलब कहें इस तरह से मुस्कान जी की जिस तरीके से, मतलब ठीक है, विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, सोच हमारी अलग हो सकती है, हम राजनीतिक हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, या जिस तरीके से भी हम कहें कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर केंद्र में एनडीए की सरकार है तो स्टेट में महागठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में लगता है कि आम आदमी को जो फायदा देने की बात होती है उसमें इस तरह के प्रिंसिपल्स में मेरे ख्याल से समानता होनी चाहिए। देखिए, जनता के मुद्दों पर हाँ। अगर आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं तो देश के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर एकजुट होने के लिए कहीं किसी अलग सिद्धांत, किसी अलग सोच की जरूरत नहीं है। हमें अगर ये मन है कि हम अपने देश की, अपने राज्य की जनता के हित में काम करना चाहते हैं, उसको राहत पहुंचाना चाहते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, इस सरकार ने बड़ी अच्छी नेक नियत से, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, इस बार के बजट में क्या किया कि जो प्राइम मिनिस्टर के आवास योजना है उसमें उन्होंने कहा हम एक कमरा अपनी तरफ से अपने बजट से ऐड करें। कितनी अच्छी बात है। तो अगर केंद्र ने कहा कि हम उज्ज्वला योजना में 200 रुपए का राहत देंगे, हम 100 रुपए का राहत और दे देंगे, फिर आप देखिए आपकी जय जयकार हो जाएगी। जमीन पे जब पहुंचेगा तो लोग कहेंगे देखो भाई सबका है, ये नहीं कि मोदी ने किया, हेमंत जी ने किया है। तो अगर आप जानते हैं, चाहते हैं 50 रुपए का दे दीजिए, कई बार सिंबॉलिक भी होता है। हमारे लिए हमारा बॉस, हमारा जो राजा है वो सोच रहा है, ये सोच जनता को बहुत राहत पहुंचाता है। तो ये इस दिशा में उनको सोचना चाहिए और एक्चुअल ऐसा योजना बनाना चाहिए जिससे जो पेट्रोल और डीजल में भी कि लोगों को सच में राहत हो। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, हम जनता से कह सकते हैं कि ऐसा है, उन्होंने किया, उनको और एक्साइज कम करना चाहिए। देखिए, एक चीज में बड़ी ईमानदारी में मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, पिछली कोविड की मीटिंग में उन्होंने सब मुख्यमंत्रियों के सामने ये बात कही थी कि हमने नवंबर में किया था जनता को राहत पहुंचाने के लिए, तो हमारा हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, कई लोगों ने इसका विपक्ष मजाक बनाया कि आप भी राहत दीजिए, हम आरोप नहीं लगाना चाहते। अब उन्होंने ये कहने के बाद और राहत दे दिया और लगभग उतना ही मैचिंग राहत दिया जितना नवंबर में। ये एक बड़ा मैसेज है जनता। अब कोई चुनाव नहीं है, लोगों ने कहा पिछली बार आप चुनाव को देख के किए थे, अभी तत्काल कोई चुनाव नहीं है, जुलाई में भी हो सकता था, मानसून सत्र में भी कर सकती है सरकार, लेकिन उन्होंने अभी दिया। तो ये बताता है कि जब आपका खुदरा मूल्य सूचकांक बढ़ा तो आरबीआई भी एक्शन में आया मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, और केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। ये कहते हैं कि लिविंग बाय एग्जांपल। तो अगर केंद्र कर सकती तो व्हाई नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हमको लगता है संजय जी एक चीज और, क्योंकि एग्रीकल्चर पे आपका बहुत कमांड भी है, तो अभी क्या मानसून का सीजन भी आ रहा है, पूरे देश भर में खेती बाड़ी का सीजन, ये प्रमुखता से, ये जो हमारा मई जून का महीना, जुलाई का महीना होता है, इसमें प्रमुखता से, और जिस तरीके से सिंचाई का एक तरीके से जाल देश में 5 साल पहले इस तरह से, 10 साल पहले हम लोग सिंचाई की बात इस तरह से नहीं करते थे। हम लोग कहते थे कि हमारा जो फसल है वो प्रकृति की मेहरबानी है, मानसून अगर है तो है, नहीं तो अब क्या है कि हमारे पास सिंचाई के भी साधन है, हमारे पास बिजली है, दूसरी तरह की चीज़ें हैं, लोगों ने सब जगह जो पानी का एक सिंचाई का व्यवस्था है वो भी इंप्लीमेंट किया है। तो वैसे में लगता है कि केंद्र सरकार के दिमाग में ये भी चीज़ रहा होगा कि अभी खेती किसानी का भी सीजन है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो किसान अच्छे से पैदावार करे, इस लिहाज से भी हमको लगता है डीजल के दामों में बिल्कुल डेफिनेटली ये सबसे पहला, माने मेरे हिसाब से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में पहला यही बात रही होगी कि अब अभी सीजन है, खरीफ का सीजन है, और भारत में यह सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। खरीफ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे माने
पूरे भारत के हर हिस्से में अलग अलग किस्म की खेती खरीफ में जोरदार होती है। रबी की फसलें कुछ कम होती हैं, हाँ। लेकिन खरीफ हर जगह का है। एकदम वो ड्राउट एरिया में भी है और फ्लड एरिया में भी है, क्योंकि हमारे अलग अलग किस्म की वेराइटीज है। Entire नॉर्थ टू नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से कन्याकुमारी से लीजिए और ऊपर तक आइए, कश्मीर तक जम्मू आइए, कश्मीर जम्मू कश्मीर तक आइए। यह सीजन जबरदस्त होता है खरीफ, तो ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका भी था और केंद्र सरकार इस मौका को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने मानसून सत्र का इंतजार नहीं किया, ये किया कि नहीं आपको पहले, इन्होंने इलेक्शन का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि ये अगर घोषणा अगर आप देर करेंगे तो उतना ही विश्वास का वो करेगा। आप ये देखिए कि स्टेट में झारखंड जैसा स्टेट, अभी देखिए कि सब्जियां हमारे इतनी माने अभी इतने जबरदस्त रेट में मिल रहे हैं। पहले कि पूरा झोला भर के ले आइए, 100 रुपया में झोला भर के ले आइए, ये किसानों ने चमत्कार कर रखा है। और किसानों की हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो अगर आप चूकिएगा तो ये तो उनके प्रति अपराध है, माने क्रूरता है। मैं अपराध से ज्यादा कहूंगा कि ये क्रूरता है, उन तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। एक चीज और, अपोजिशन का लगातार, क्योंकि थोड़ा सा राजनीति इस पे भी खूब हो रही है कि भाई दाम घटा दिया, तो अपोजिशन का सीधा सीधे आरोप है कि पहले दाम बढ़ा दिया और एक्साइज ड्यूटी का झुंझुना थमा दिया। तो इस तरह की चीजें लगता है कि इस पर भी राजनीति होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल का काम राजनीति करना है। हाँ। लेकिन जैसे हमने कहा कि लिविंग बाय एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सेट करिए। आपने कहा कि भाई आपने मार्च से जितना बढ़ाया उतना ही ऑफसेट कर दिया, तो आपने लोगों को बना दिया। हम चाहते तो और बढ़ाते रहते। हाँ। युद्ध हम तो नहीं खींच रहे आगे रूस यूक्रेन का। हाँ। आप कुछ ऐसा कर जाइए अपने अपने राज्य में कि हमने नहीं बढ़ाया था लेकिन हमने घटा दिया, कुछ तो करिए। देखिए, आप सिर्फ जुबानी जमा खर्च करेंगे तो पब्लिक सब जानती है। कुछ जमीन पे ऐसा काम करिए कि केंद्र सरकार को आप शॉक ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं कि आपने इतना किया, मैं इतना करता हूं, कहते हैं ना कि हम 6 इंच नीचे नहीं करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, हम अपने को 1 फीट लंबा कर लेंगे। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि आपने तो भाई हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स की कि बढ़ाया और घटा दिया, हम ये राहत दे रहे हैं। हम जनता को, जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई महिलाओं को हम बसेस में फ्री चलने का देंगे। आप कुछ ऐसी राहत दीजिए जो जनता को सचमुच सही मायने में राहत पहुंचाए। क्योंकि देखिए, जनता इस महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, लेकिन देश के लेवल पे हमारा देश, देखिए, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला देश है। चीजों को लेकर पूरी केंद्र सरकार चल रही है और लोगों का इतना विश्वास है कि उनके हर कदम को वो अप्रिशिएट करते हैं। अब इसको, उनके उस विश्वास को मजबूत करने का जितना काम केंद्र सरकार का दिवाकर जी, उससे कम राज्य सरकार का नहीं है, क्योंकि इट इज यूनियन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। एक तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बोलते हैं स्टेट को, इसी लिहाज से। तो एक चीज और जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जैसे विश्व में एक तरीके से अमेरिका और दूसरे जो कंट्रीज हैं जो विकसित सो कॉल्ड, वहां पर एक मंदी की स्थिति भी छा रही है। तो वैसे में क्या उस नजरिए से भी इसको हम जोड़ें, और विश्व में जिस तरीके से एक वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हुई थी बीच में और जो तेल के दाम है वो उच्चतम स्तर पर अभी है, वैसे में अगर हम जोड़ें तो भाई जिस तरह से मंदी का असर दूसरे देशों में हुआ है, क्या इस तरह से अगर केंद्र सरकार ने एक बड़ा जोखिम जो उठाया है तो क्या उस वेव को रोकने का भी प्रयास इससे हो सकता है क्या? नहीं, ये है ही। हाँ। आप देखिए अब मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि अब आप आइसोलेशन में कोई फैसला नहीं लेते हैं। फैसला, आपके फैसले का दूसरे पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ता है, दूसरे देश पर भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई आइसोलेट है, आप उस पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का एक हिस्सा है। डिमांड सप्लाई चेन में तो हम भी पूरे हैं, तरीके हमारा से। भी और हम सबसे बड़ा समझिए कि हम कंज्यूमर कंट्री हैं। उस कंज्यूमर कंट्री में यह फैसला लेने का साहस करना, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, ये बहुत साहसिक है कि जहां हम पेट्रोल पूरी तरीके से विदेशी मुद्रा में ही खरीदते हैं जी। उस समय यह काम दाम कम करना एक्साइज ड्यूटी में, और अब पहले वाला नहीं है कि अब भाई अब पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हमारे पास है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट्स को आगे बढ़ करके आने के बाद बार बार ये जिम्मेवारी बनती है कि अब ये चीजें अब आप ले आइए, नहीं तो अब आप जो ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्सा है, अगर आप इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी बहुत क्रूरता से आपसे पेश भी आती है। आप एक एक पैसे का हिसाब, आप ये नहीं सोचेंगे केवल आप भारत के लिए सोच रहे हैं, आप विश्व के इकोनॉमी का एक हिस्सा है। मतलब आपको कदम ताल के साथ ही चलना पड़ेगा, आप अलग बूट अपना नहीं अलग करने का। क्या दीक्षित जी, क्या देखिए, मैं दो बड़ा साहसिक फैसला, चूंकि साहसिक फैसला का संजय जी ने जिक्र किया, आप देखिए चूंकि हम लोग बिजनेस इशू पर बात कर रहे हैं,
कुछ दिन पहले सरकार ने बजट में फैसला किया था कि हम LIC में डिसइन्वेस्ट करेंगे कुछ 13% हाँ। इतनी पूरी ग्लोबल क्राइसिस है, सारे शेयर मार्केट्स वर्ल्ड के जुड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन दे वेंट विद दैट आइडिया और उन्होंने देखिए LIC में डिसइन्वेस्टमेंट किया और 950 से ऊपर के शेयर्स निकले। तो ये एक साहस था, नहीं तो बाकी सरकारें होती तो डिफर कर देती, से क्राइसिस था, डिफर कर ग्लोबल देती। क्राइसिस था और इसी तरह तेल और इसकी बात चल रही है, आप देखिए इस क्राइसिस में दुनिया रूस पे प्रतिबंध लगा रही है, हाँ। लेकिन इस देश ने फैसला किया कि हम 30 लाख बैरल उनसे इंपोर्ट करेंगे और आगे ही बात करेंगे। और अमेरिका और तमाम देशों ने, यूरोप ने ब्रिटेन में आकर के दबाव डाला, हाँ। तो हमने ये कहा उनके सामने खुलेआम मंच पे, ये ऑन रिकॉर्ड है, लोगों में चर्चा का विषय है कि हम ये फैसला लेंगे अपने देश में जनता के इंटरेस्ट में, और ये हम जब अमेरिका अपने इंटरेस्ट में फैसला कर सकता है तो व्हाई नॉट वी। तो ये इस तरह का साहसिक फैसला, और इसी में ये कड़ी में आगे की बात हम मानते हैं, शायद ये बहुत बड़ी जो बात है। इंदुकान जी बोल रहे हैं क्या संजय जी कि हमने जो स्टैंड लिया उस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय, शायद उसके बाद प्रधानमंत्री को ये और बड़ा साहस लेने का हुआ, क्या लगता है? हाँ, ये तो है ही एकदम भाई। आप देखिए ना, आप ये किस तरीके से हम लोग, चूंकि विदेश नीति भी हाँ। इन्वॉल्व है इसमें, नीति के साथ साथ विदेश नीति भी Yes. इन्वॉल्व है। हम लोगों ने उतने ही मन से कहा कि यूरोप पूरा मजा मारेगा और भारत उसका पे करेगा ही नहीं हो सकता। यूरोप तो पूरी तरह खरीद रहा है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज खरीद रहे हैं, उनके यहाँ से गैस लिए जा रहे हैं, और ये और आप हम पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो जितने आगे बढ़ करके पूरा बोल्ड फैसला कि नहीं कुछ नहीं, हम देखेंगे जो है, ये बड़ा ये है बोल्ड फैसला। फास्ट लास्ट कमेंट आपका दीक्षित जी। बहुत बोल्ड फैसला, और कई जगह अर्थशास्त्रियों में चर्चा हो रही है कि इसका असर कहीं हमारी इकोनॉमी पर श्रीलंका जैसा तो नहीं पड़ेगा। देखिए सरकार ने पूरा एसेस करके चीजों को किया है, और जिस तरह से देश को आगे लेके चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह से उन्होंने अपना फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने कि नहीं, यूक्रेन और रूस में हमें एक इक्वी डिस्टेंस रखना है, अपनी डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक नीतियां हैं अपने हिसाब से अपने देश के हित से लेना है, उसी हिसाब से उन्होंने आर्थिक नीति तय की, और उसी हिसाब से यह भी फैसला लिया है देश के हित में, जनता के हित में। तो हमें लगता है कि देश सही रास्ते पे है, राज्यों को भी इसमें अपनी बराबर की आहुति देने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों मेहमानों ने हमारे साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और जबरदस्त और बोल्ड निर्णय लिया है, राज्य सरकार को भी उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। तभी जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में कटौती का जो ऐलान किया है, जो घोषणा की है, वो निश्चित तौर पर जमीन पर पहुंचेगा और लोगों को फायदा होगा। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।